हरे कृष्णा, राधे राधे। आज मैं आपके साथ माघ मास महात्म्य अध्याय 5वां सुनाने जा रही हूँ। तो शुरू करते हैं। इस प्रकार है। दत्ताजी कहते हैं कि हे राजन, एक प्राचीन इतिहास कहता हूँ। भृगुवंश में ऋषि का नाम की एक ब्राह्मणी थी जो बाल्यकाल में ही विधवा हुई थी। वे रेवा नदी के किनारे विंध्याचल पर्वत के नीचे तपस्या करने लगी। वे जितेंद्रिय, सत्यवक्ता, सुशील, दानशील तथा तप करके देह को सुखाने वाली थी। वे अग्नि में आहुति देकर उच्च वृत्ति द्वारा छठे काल में पूजन करती थी। वे वल्कल धारण करती थी और संतोष से अपना जीवन व्यतीत करती थी। उसने रेवा और कपिल नदी के संगम में 60 वर्ष तक माघ स्नान किया और फिर वहीं पर ही मृत्यु को प्राप्त हो गई। उसने 60 वर्ष तक किया था, जब तक उसकी वृद्धावस्था में आ गई थी। फिर उसके बाद तो माघ स्नान के फल से वे दिव्य 4000 तक विष्णुलोक में वास करके सुंद और उपसुंद दैत्यों का नाश करने के लिए ब्रह्मा द्वारा तिलोत्तमा नाम की एक अप्सरा के रूप में ब्रह्मलोक में उत्पन्न हुई। वे अत्यंत रूपवती, गान विद्या में अति प्रवीण तथा मुकुट कुंडल से शोभायान थी। उसका रूप, यौवन और सौंदर्य देखकर ब्रह्मा भी चकित हो गए। वे तिलोत्तमा रेवा नदी के पवित्र जल में स्नान करके वन में बैठी थी कि तब सुंद व उपसुंद के सैनिकों ने चंद्रमा के समान उस रूपवती को देखकर अपने राजा सुंद और उपसुंद से उसके रूप की शोभा का वर्णन किया और कहने लगे कि कामदेव को लज्जित करने वाली ऐसी परम सुंदरी स्त्री हमने कभी नहीं देखी। आप भी चलकर देखे। तब वे दोनों मदिरा के पात्र रखकर वहाँ पर आए और जहाँ वे सुंदरी बैठी हुई थी और मदिरा के पान विवल होकर काम कीड़ा से पीड़ित हुए, दोनों ही आपस में उस स्त्री रत्न को प्राप्त करने के लिए विवादग्रस्त हुए और फिर आपस में युद्ध करते हुए वहीं समाप्त हो गए। उन दोनों का मरा हुआ देखकर उनके सैनिकों ने बड़ा कोलाहल मचाया। तब तिलोत्तमा काल रात्रि के समान उनको पर्वत से गिरती हुई 10 दिशाओं को प्रकाशमान करते हुए आकाश में चली गई और देव कार्य सिद्ध करके ब्रह्मा के सामने आई। तो ब्रह्मा जी ने प्रसन्नता से कहा कि चंद्रवती, मैंने तुमको सूर्य के रथ पर स्थान दिया। जब तक आकाश में सूर्य स्थित है, नाना प्रकार के भोगों को भोगो। सो हे राजन, वे ब्राह्मणी अब भी सूर्य के रथ पर माघ मास स्नान के उत्तम भोगों को भोग रही है। इसलिए श्रद्धावान पुरुषों को उत्तम गति पाने के लिए यत्न के साथ माघ मास में विधि पूर्वक स्नान करना चाहिए। इसी प्रकार चौथा अध्याय समाप्त होता है। हरे कृष्णा, राधे राधे।